हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 से संबंधित आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे कि जीएसटीआर 4 जो कि एनुअल रिटर्न के रूप में हमारे सामने आया है, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 रखी गई है। और ये पहले भी हम लोग फाइल करते रहे हैं, लेकिन पहले क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते थे और 1/4/2019 के बाद से हमारे पास CMP 08 फॉर्म आ गया, जिसको हम क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं। और जीएसटीआर 4 फाइल करना बंद हो गया था, लेकिन वही जीएसटीआर 4 फॉर्म एनुअल के रूप में आया है और हमें पूरे वर्ष का जीएसटीआर 4 फाइल करना है। तो आज हम लोग उसी के संबंध में डिस्कस करेंगे। मेरा प्रयास है कि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें बताने का प्रयास करूंगा, साथ ही कौन सी टेबल में क्या फिगर भरनी है और कौन सी फिगर भरनी है वो भी बताने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता लग जाएंगी, इसलिए इसको अंत तक देखें जिससे आपको कोई क्वेश्चन न रह पाए। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें खास हैं। देखिए, पहले हाउ कैन आई क्रिएट एंड द डिटेल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ऑनवर्ड्स। तो इसके बारे में जो इन्होंने बताया कि कैसे हमें क्रिएट करना, टू क्रिएट एंड फाइल डिटेल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो ये है इसका। और इसमें एक चीज और भी है कि हम इसको नील भी फाइल करते हैं और नील फाइल करना बहुत ही आसान है, उसकी प्रक्रिया भी बताई गई है। इन केस यू वांट टू फाइल नील रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न, क्लिक हियर। तो क्लिक करके वहां पर हम पहुंच सकते हैं। अब इसको 4 ABCDE 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला है लॉगिन एंड नेविगेट ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 4, इंटर डिटेल्स इन वेरियस स्टाइल्स, प्रीव्यू फॉर फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स, फाइल एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न विद DSC/EVC। तो इन माध्यमों से भी हम इसको फाइल कर सकते हैं। अब नेविगेट कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, अब हम लोग इस पे आते हैं। यानी हमें www.gst.gov.in पे जाना है और उसके बाद यहां पर आकर के सर्विसेज में आएंगे और सर्विसेज में आने के बाद एनुअल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आ गए। इसके बाद ये हमने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 चूज कर लिया और ये सर्च करने के बाद, चूज करने के बाद हम यहां पर आ गए। ये आ गया आपका एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4। तो जब हम यहां पर एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 पर आएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक है प्रिपेयर ऑनलाइन और दूसरा है जेएसएन फाइल के माध्यम से। यानी हम जेएसएन फाइल के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने प्रिपेयर ऑनलाइन अगर चूज किया तो यहां पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऑनलाइन वाले ऑप्शन में आ गए। अब यहां पर देखिए, पहले देख लेते हैं स्टेप ऑनलाइन में क्या है और अपलोड जेएसएन में क्या क्या है। स्टेप टू बी टेकन, क्लिक ऑन प्रिपेयर ऑनलाइन, यानी प्रिपेयर ऑनलाइन ये बटन है, यहां पर हमने क्लिक किया। द सिस्टम वुड नेविगेट यू टू जीएसटीआर 4 डैशबोर्ड पेज, यानी डैशबोर्ड पेज पे ले जाएगा। प्रोवाइड द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर एंड सेव इट। अब यहां पर आपसे प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर मांगेगा, जो आपको फिल करना है और उसके बाद उसको सेव कर देना है। हाँ, यहां पर एक चीज और बता दें कि अगर पिछले साल में भी 0 था तो 0 भी आप फिल करेंगे तो वो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द सिस्टम, डिटेल्स वुड बी ऑटो ड्राफ्टेड इन फ्यू टेबल्स विच शैल बी नॉन एडिटेबल, प्रोवाइड द डिटेल्स इन अदर टेबल्स। तो कुछ इसमें टेबल जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड हैं, यानी ऑटो ड्राफ्टेड हैं, और वो ऑटो ड्राफ्टेड जो है एडिटेबल नहीं होंगी। क्लिक ऑन प्रोसेस टू फाइल बटन, इसके बाद फाइल बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई द डिटेल्स एंड प्रीव्यू पेज एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन टू नेविगेट टू पेमेंट टेबल। यानी यहां पर जब हम फाइल करेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद वो हमें पेमेंट टेबल पर ले जाएगा। अगर हमारा कोई पेमेंट बैलेंस है तो यहां से हमें
क्रिएट चालान का भी ऑप्शन देगा। फाइल द रिटर्न बाय क्लिकिंग ऑन फाइल GSTR4 बटन फाइल पेइंग एडिशनल लायबिलिटीज इफ एनी। तो यहां पर आकर के हम फाइल बटन से इसको फाइल कर पाएंगे, अगर कोई हमारा एडिशनल पेमेंट करना है तो वो भी कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस अभी आगे चल के हम लोग टेबल भी देखेंगे, टेबल में स्टेप बाय स्टेप भी देखेंगे कहां पर फाइल करना है, कैसे करना है, और इसके साथ ही साथ JSON का भी देख लेते हैं। डाउनलोड द GSTR4 ऑफलाइन टूल फ्रॉम द डाउनलोड सेक्शन इन द प्री लॉगिन पेज ऑन द पोर्टल। तो पोर्टल से हम उसको डाउनलोड सेक्शन से जाकर के ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक ऑन अपलोड डाउनलोड JSON एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड टैब टू डाउनलोड ऑटो ड्राफ्टेड GSTR4 टेबल्स इफ एनी। तो यहां पर आकर के वो GSTR4 ओपन कर लेंगे। फॉलो इंस्ट्रक्शन इन GSTR4 ऑफलाइन टूल टू ऐड डिटेल्स एंड जनरेट JSON फाइल फॉर अपलोड। तो यहां पर आप JSON फाइल GSTR4 की ऑफलाइन टूल से बना लेंगे और उसके बाद क्लिक ऑन अपलोड टैब टू अपलोड JSON फाइल एंड फाइल द रिटर्न विद द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन GSTR4 ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस आधार पर आप जाकर के आप उसको अपलोड कर लेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं द GSTR4 एनुअल रिटर्न पेज इज डिस्प्लेड। अब ये आपका देखिए जो मैंने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो यहाँ पर हमें फाइल कर भरना है। फिल करने के बाद इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद आगे की टेबल खुलेंगी, क्योंकि पहले आपको ये जब तक नहीं करेंगे आगे की टेबल आपको ओपन नहीं होगी। एक कंफर्मेशन मैसेज इज डिस्प्लेड दैट सेव रिक्वेस्ट हैज बीन एक्नॉलेज्ड। तो ये आपके उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा जिसमें आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपके पास फाइल नील GSTR4 का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको नील फाइल करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि नील कौन फाइल कर सकता है। टू फाइल नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय यू इफ यू हैव नॉट मेड एनी आउटपुट सप्लाई एंड हैव नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स सर्विसेज एंड डू नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी। अगर आपके पास कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कोई भी आपने आउटपुट सप्लाई नहीं की है, कोई आपने माल रिसीव नहीं किया है, कोई सर्विसेज नहीं ली हैं, कोई आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, तभी आप कोई आपने CMP08 जो है वो नील फाइल करे हुए हैं। देयर इज नो लेट फी टू बी पेड इन द फॉर्म। अगर आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं है, उन्हीं कंडीशंस में आप नील GSTR4 फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आकर के हमने क्लिक किया, क्लिक करने के फाइल नील GSTR4 पे आ गए और यहां पर आकर प्रोसीड टू फाइल कर दिया और प्रोसीड टू फाइल करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पे जब क्लिक किया तो ये हमारा GSTR4 फॉर्म आ गया। ये हमें PDF और एक्सेल दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा आपको नील दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप आगे सेक्शन में आएंगे और इसको फाइल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एंटर डिटेल्स इन वेरियस स्टाइल्स। अब ये नील वाला तो हो गया। अब नील के बाद अगर हमारे में टर्नओवर है तब हम क्या करेंगे। टर्नओवर वालों के लिए सबसे पहले देखना है 4A टेबल है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज। यानी जो भी हमारी इनवर्ड सप्लाई है, जो भी हमने परचेज की हुई है रिवर्स चार्ज को छोड़कर, जो भी हमारी परचेज है, जो भी हमने इनवर्ड सप्लाई की है उसकी डिटेल हमें भरनी है। 4B में इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज के माध्यम से कोई सप्लाई है तो उसे हमें टेबल नंबर 4B में भरना है। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से हमने कोई सप्लाई ली है तो वो हमें 4C में भरना है। अगर हमने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारी हैं तो 4D में भरना है। और टेबल नंबर 5 में समरी ऑफ CMP08, यानी अब जो भी हमने इस साल में CMP08 फाइल किए हैं उनकी पूरी डिटेल हमें टेबल नंबर 5 में मिल जाएगी। और टेबल नंबर 6 में टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई हमारी होगी। और टेबल नंबर 7 में TDS/TCS की डिटेल्स होंगी। अब हम देखते हैं टेबल नंबर 4A। ये आ गई हमारी टेबल नंबर 4A। 4A में आने के बाद जब यहाँ पर हम एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का भर देंगे, उसके बाद जब सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम टेबल चूज करेंगे 4A। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4A इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज के अतिरिक्त जो भी हमारी इनवर्ड सप्लाई है वो हमें यहाँ पर भरनी है। अब इसमें जब हम सारी टेबल आपको एक साथ खुल करके नहीं मिलेंगी, जैसे जैसे आप सेव करते जाएंगे वैसे वैसे टेबल आपकी आगे खुलती चली जाएंगी।
अब यहाँ 4A में जब हम आते हैं तो सबसे पहले सप्लायर का हम जीएसटीएन नंबर भरते हैं। जीएसटीएन नंबर भरते हैं तो उसका लीगल नेम, ट्रेड नेम या प्लेस अपने आप यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद इसकी जब हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड डिटेल्स करेंगे। ऐड डिटेल्स के बाद उसकी सप्लायर की जो ट्रेड नेम और सारी चीज़ें आ गई हैं, उसके बाद आइटम डिटेल्स आ जाएगी और आइटम डिटेल में हमें टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट फिल करना है। और उसका आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स यहाँ पर आ गया है और इसका सेस अगर है तो उसको आपको भर करके यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं ये टेप ज़्यादातर लोगों को 4A बहुत ही काम की है, इसको बहुत ध्यान से जरूर ही समझ लें। इसके बाद हम आते हैं 4B में। जैसा कि हमने बताया 4B में अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज से मतलब है अगर आपका रिवर्स चार्ज आ रहा है तभी आपको यहाँ पर इसको भरना है। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, सप्लायर का जीएसटीआईएन नंबर फिल करेंगे, उसका ट्रेड नेम और प्लेस ऑफ सप्लाई ये आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आकर के ये सारी डिटेल उसकी फिल कर देनी है। हाँ, यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर जैसे प्रोसेस्ड विद एरर, अगर यहाँ पर कोई एरर है तो वो आपकी शो होगी। और यहाँ पर आपके पास टेक एक्शन का ऑप्शन भी है, डिलीट का ऑप्शन भी है, यानी आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से प्रोसेस्ड विद एरर को ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बार एरर आप ठीक कर सकते हैं और ठीक करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4A का इनवर्ट सप्लाई का। जैसा कि आपने पहले देखा जीएसटीएन नंबर, लीगल नेम ये सारा आ गया, सर्च करके ऐड कर दिया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे यानी प्रोसेस रिकॉर्ड वैलिडेट सक्सेसफुली, अब यहाँ पर ध्यान देना, वहां पे हमने इसको फिल किया। फिल करने के बाद इसका प्रोसेस रिकॉर्ड वैलिडेट सक्सेसफुली होकर के जब आएगा तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ये हमारा प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया और वैलिडेट हो गया और आपको इस तरह से ये टेबल दिख जाएगी। इसके बाद इसमें जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे, ऐड करने के बाद इस तरह से ये वैलिडेट होकर के उसमें ऐड होती चली जाएंगी। और ऐड होने के बाद इसमें देखिए पेज नंबर भी हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं। अगर हम सर्च भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या सर्च में जा करके कौन से पेज नंबर को देखना, कौन सा रिकॉर्ड देखना है, वो जा करके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 4B में, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज। जैसा कि मैंने बताया था, जैसा 4A में सेम 4B में भी है। आपको यहाँ पर जीएसटीएन नंबर भरना है और उसके बाद ये चीजें आपकी आ जाएंगी। अगर आपका रिवर्स चार्ज है तो ही आपको टेबल 4B भरनी है। और इसमें भरने के बाद जब हम ऐड डिटेल करेंगे तो उसकी डिटेल के लिए ऑप्शन ये खुल करके आ जाएगा, जहाँ जीएसटी नंबर, लीगल नेम आपका आ चुका है, टैक्सेबल वैल्यू, रेट आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर ये आपको टैक्स देख रहा है। सेस अगर है तो आपको फिल करना है और इसके बाद सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद आपको वैलिडेट कराना है, जैसे कि 4A टेबल 4A में मैंने बताया था, वैसे वैलिडेट होने के बाद आपको इस तरह से इसकी फिगर यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे जैसे आप रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे ये रिकॉर्ड आपका ऐड होकर के यहाँ आता जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 4C इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर हम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हैं तो उसको भी हमें यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर सप्लायर का पैन, ट्रेड, ये सारी चीज़ें भरने के बाद हमें ऐड करना है। और ऐड डिटेल्स के बाद उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम उसकी डिटेल को फिल करेंगे। ये हो गई आइटम की डिटेल, यहाँ पर आपका सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू आ गई, टैक्स रेट आ गया, सेंट्रल टैक्स जो भी है वो आप आकर के यहाँ पर सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद ये भी वैलिडेट होकर के आपको उसी रूप में यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो वैलिडेट होने के बाद ये लिस्ट आपकी नीचे बनती चली जाएगी। ये सारी चीज़ें आप 4C में ऐड करते चले जाना। ऐड करने के बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आती जा रही है। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारी हैं तो यहाँ पर हमने प्लेस डाला, प्लेस डालने के बाद ऐड किया, ऐड करने के बाद सेम उसी कंडीशन से आपकी ये आ गई आइटम डिटेल्स, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया। अगर सेस है तो यहाँ पर भरना है और इसको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपको उसी तरह से ये टेबल यहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगी। इसके बाद टेबल नंबर 5 में आते हैं, समरी ऑफ CMP 08। यहाँ पर जो टेबल आपको मिलेगी उसमें क्या होगा, जो भी आपने CMP 08 में फाइल किया है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ये ऑटो ड्राफ्टेड है। यहाँ पर आपकी जो भी आपने CMP 08 में वैल्यू दिखाई वो आ गई, जो आपने टैक्स दिखाया वो आ गया, ये रिवर्स चार्ज का आ गया। और ये इंटरेस्ट अगर है तो आएगा, अगर आपकी कोई लेट फीस है कोई चीज़ तो यहाँ पर आपकी ये आपको दिख जाएगी। इसके बाद टेबल नंबर 6, टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज।
टेबल नंबर 6 में आपकी टैक्स रेट वाइज यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं कि इनवर्ड है। इनवर्ड हमारी अगर है जितने भी परसेंट की तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये रिवर्स चार्ज की होगी तो ही हमें यहाँ पर दिखाना है। इसके बाद आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड हमारी 1% वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ पर भरनी है, जो 5% में आते हैं उनको यहाँ पर भरना है, जिनको 6% आते हैं यहाँ भरना, और यहाँ पर उनका टैक्स रेट CGST और SGST का आ जाएगा। इसके बाद ये सेव कर देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं टेबल नंबर 7 में, जिसमें TDS और TDS की क्रेडिट जो रिसीव्ड होती है उससे संबंधित है। वो यहाँ पर आकर के हमको उसका GST नंबर भरना है और ये हमारे सामने उसकी वैल्यू और सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिल करनी पड़ेंगी। और फिल करने के बाद इसको हम चेक भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी करेंगे। और वैलिडेट करने के बाद TDS रिसीप्ट ये देखिए आ गया और यहाँ पर आकर के हमने इसको वैलिडेट कर लिया। इसके बाद जब ये हमारे टेबल 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर हमारे पास फाइलिंग वाला ऑप्शन आ गया, प्रोसीड टू फाइल। अब प्रोसीड टू फाइल से पहले हम इसको चाहें तो PDF में भी इसकी समरी ले सकते हैं और एक्सेल में भी इसकी समरी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिकॉर्ड प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल के लिए जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा और ये ड्राफ्ट कॉपी आपके सामने आ जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके इत्मीनान से चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद ही फाइल करें, क्योंकि एक बार अगर ये रिटर्न फाइल हो गया तो फाइल होने के बाद फिर इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, रिवाइज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद पूरा डाउनलोड करें, उसको एक बार फिर से चेक करें और उसके बाद ही प्रोसीड टू फाइल करें। अब यहाँ पर आपके पास प्रोसीड टू फाइल का बटन है, यहाँ पर आपने प्रोसीड टू फाइल कर दिया। प्रोसीड टू फाइल के बाद आपके पास ये GSTR 4 कंप्लीट होकर के आ गया, उसकी ये कॉपी है, चाहे ड्राफ्ट PDF ले लें चाहे एक्सेल ले लें। यहाँ आकर के हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गया टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेबल एंड पेड। तो ये आपके पास कैश लेजर बैलेंस आ गया कि कैश लेजर में आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप करके देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको पेमेंट ऑफ टैक्स कितना करना है वो दिख रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स में कितना आपको पे करना, रिवर्स चार्ज में कितना करना है, और ये डिटेल आपके सामने आ गई। इसके बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास कैश लेजर में केवल 2-2 हज़ार दिया हुआ है, और आपने CMP 08 फाइल करने के बाद अगर आपकी अमाउंट में कोई डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस यहाँ पर आप जब शो करेंगे तो शो करने के बाद आपको दिखाएगा कि इतना टैक्स आपके पास पेबल है, इतना आपने कम जमा किया है। उसको जमा करने के लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेबल एंड पेड। तो पेबल एंड पेड में जब जाएंगे तो ये दिखा रहा है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, कितना कैश आपको रिक्वायर्ड है जो आपको जमा करना है। तो यहीं पर आकर के फिर आप क्रिएट चालान कर लेंगे, और क्रिएट चालान में आप टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई कौन कौन सी है, वो आपका ये आ गया टैक्स, और टैक्स के बाद अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो आ गया, अगर आपकी लेट फीस है तो वो आ गई। अभी 31 अगस्त तक कोई लेट फीस नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं, टैक्स भी आपका अगर कम है तो उसका इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। वो एक चालान यहाँ पर आपका देखिए क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आप इसको जनरेट चालान करके, इस चालान इस तरह से जनरेट होता है जैसा कि आप जानते ही हैं, और आप इसको जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपके पास कैश लेजर में बैलेंसेस देखिए आ गए। अभी तक आपका 2-2 हज़ार था जो आपने जमा किया, वो आपके पास ये कैश बैलेंस में आ गया। और उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स में ये आपके पास अमाउंट कैश रिक्वायर्ड नील हो गया, 0 आ गया, क्योंकि जो आपके पास रिक्वायर्ड था वो आपने जमा कर दिया। और जमा करने के बाद आपका यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बची है। इसके बाद आप इस रिटर्न को फाइल कर देंगे, यानी यहाँ पर आकर के आपने फाइल GSTR, ये आप कॉपी चाहें तो इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपके पास ड्राफ्टेड कॉपी आ जाएगी। ड्राफ्टेड कॉपी आने के बाद आप फाइल GSTR 4 में क्लिक करेंगे, जिसके अथॉराइज सिग्नेटरी पे क्लिक करने के बाद फाइल GSTR 4 में क्लिक करेंगे। आपके पास इस तरह की वार्निंग आएगी क्योंकि आप इसको रिवाइज और सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ये आप इसके बाद आप चाहें तो फाइल विद DSC कर सकते हैं और फाइल विद EBC भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक जो भी आपको चूज़ करना है वो चूज़ करेंगे और आप इसको फाइल कर देंगे। फाइल करने के बाद आपके पास ये फाइनल कॉपी आपके पास आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने इसमें पूरा प्रयास किया है। धन्यवाद।